का पर्सनल तज़किरा गरीदा फारूक ने ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया गरीदा, वक्त देने के लिए। आप क्या समझती हैं, दिफाई महाज के ऊपर तो पाकिस्तान ने दंदान शिकन जवाब दे दिया है भारत को और उसकी नस्लें याद रखेंगी। अब सिफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान को किन इकदाम की अब ज़रूरत है? क्योंकि 2 रोज़ कबल जो है वो मैंने देखा था कि मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे थे कि हमारे सिफारती मिशंस को अब जो है वो निकल जाना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए, इंगेजमेंट्स बढ़ानी चाहिए, सिर्फ टेलीफोनिक राब्ते काम नहीं करेंगे। अब क्या समझती हैं आप? जी, मैं गुजारिश ही कर रही थी कि सबसे पहले अपना जवाब देने से पहले मैं आपको, पूरी कौम को, हमारे जितने यहाँ पे पैनलिस्ट मौजूद हैं, जितने एनालिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जो कामयाब तरीन ऑपरेशन हुआ है, जो भारत के खिलाफ कामयाब तरीन जंग इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज ने लड़ी है और उसको जीती है, इससे पूरी कौम को मुबारकबाद हो। ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें एहसास तो है, लेकिन जिस इंटेंसिटी की, जिस स्कोप की, जिस एक्सपेंशन की ये कामयाबी है, हमें इसका एहसास आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में आहिस्ता आहिस्ता होगा। बुनियानुल मरसूस का एक तो नाम बड़ा टैक्टिकल रखा गया है, नाम बहुत अहम है। आहनी दीवार के हवाले से, सीसा पिलाई हुई दीवार के हवाले से, फिर हमारा जो जज्बा ईमानी है, हमारा जो ईमान है कि अल्लाह मदद करता है, अल्लाह नुसरत करता है अगर आप उसके रास्ते में जिहाद कर रहे हैं। इतनी बेहतरीन कामयाबी आप 7 मई से लेके आज तक देख लीजिए। ये आसान काम नहीं होता। जब आप जंग पे होते हैं तो ना सिर्फ आपका जंग का स्ट्रेस होता है, जंग के स्ट्रेस का बर्डन होता है, बल्कि आपके कंधों पे जिम्मेदारी होती है पूरी कौम की डिग्निटी की, पूरी कौम की ऑनर की, रियासत की, मुल्क का ऑनर आपके कंधों पे होता है। तो ये आसान काम नहीं है कि आप जाके महाज पर लड़े, चाहे वो आपका फुट ग्राउंड हो, चाहे वो आपका एरियल महाज हो, चाहे वो आपका सी का महाज हो, समुद्र का महाज हो। और खासतौर पे अभी हम कहीं बात कर रहे थे, तो मैं लोगों को बता रही थी कि मुझे नहीं मालूम कि आप में से किसी को कभी F-16 में बैठने का इत्तेफाक हुआ है। मैंने एक दफा प्रोग्राम किया तो मुझे F-16 में बैठने का इत्तेफाक हुआ। तो जो हमारे J-10C हैं, F-17 खंडर हैं, वो उसी तरह के सोफिस्टिकेटेड तैयारे हैं। तो आपको इस कदर मुश्किल होती है जैसे ही आप हवा में एयरबॉर्न होते हैं F-16 जैसे जंगी तैयारे में, कि आपको वर्टिगो होता है, आपका जो बैलेंस होता है बॉडी का वो इम्बैलेंस हो जाता है, आपका दिमाग एक तरह से काम करना छोड़ देता है, बिकॉज इतनी वेलोसिटी होती है, इतना प्रेशर होता है। और फिर जंगी तैयारे का अपना प्रेशर, हवा का अपना प्रेशर, ये सब चीजें बहुत काउंट और बहुत मैटर करती हैं। इस सब के दरमियान आपके लिए एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है जब आप जंग में मौजूद होते हैं। आप एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की भी मिस्टेक नहीं कर सकते। जरा सी आपने गलती की, जैसे अब भारत ने राफेल तैयारे जो आपने गिरवाए हैं पाकिस्तान के हाथों, वो कैसे गिरवाए हैं? वो यही है ना कि प्रेजेंस ऑफ माइंड फाइटर पायलट्स की नहीं होती। वो फौरन डिसीजन नहीं ले सकते कि इस मौके पे हमें क्या करना है, हमें किस तरह से मैनूवर करना है, हमें अपने आप को कैसे बचाना है, हमें दूसरे तैयारे को कैसे हिट करना होगा। तो ये पाकिस्तानी पायलट्स की महारत है, प्रोफेशनलिज्म है उनके फाइटर पायलट्स की, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की। जो जो भारत के बारे में एक तासुर पाया जाता था ना कि चौथी बड़ी फौज है, दुनिया की चौथी बड़ी फौज है। और मैं हमेशा पहले दिन से आपसे कह रही हूँ, जब से ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग का सूरत हाल शुरू हुई है, कि बजट का तो कंपैरिजन ही मत करें आप मिलिट्री के बजट का। भारत का 86 अरब डॉलर्स का बजट है, पाकिस्तान का सिर्फ 10 अरब डॉलर्स। यानी कि 10 अरब डॉलर्स मिसाल के तौर पे कि उनके जो 40 राफेल तैयारे हैं, उनके बराबर, सिर्फ उनके बराबर आपके पूरे मुल्क का मिलिट्री का बजट है। सो इससे आप अंदाजा लगा लें कि आप किस कुव्वत के साथ लड़ रहे हैं। बाकी फिगर्स मैं आपके सामने रख दूंगी कि हमारी फौज की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी फौज की स्ट्रेंथ क्या है, आपके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स कितने हैं, उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स कितने हैं, आपके पास मिसाइल कितने हैं, उनके पास मिसाइल कितने हैं। हर जगह पे आपके फिगर्स कम हैं। आपकी जो फौजी कुव्वत इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ फुट सोल्जर्स, इन टर्म्स ऑफ द अदर सोल्जर्स जो एयरफोर्स में है, जो नेवी में है, वो भारत से कम है। उसके बावजूद आपने मफलूज करके रख दिया, आपने इतने बेहतरीन तरीके से शिकस्त दे दी। ये कोई इसको फिलहाल ना तो अंदाजा लगा रहा है, हम सबको एहसास है, हम सब इस वक्त बड़े जोश, बड़े जज्बे में हैं कि जी हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन इसको दुनिया की आलमी तारीख में, जंगी तारीख में पढ़ाया जाएगा। ये सबसे अहम तरीन चैप्टर बन जाएगा, सबसे अहम तरीन बाब बन जाएगा कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में किस तरह से पाक फौज ने और एयरफोर्स ने, उसके अलावा और तमाम आर्म फोर्सेस ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कैसे अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। वो भारत जो आज रात तक 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक हमारे शहरों पे हमले कर रहा था,
और हमें डराने की कोशिश कर रहा था। और जिस तरह से उसने पिंडी में नूर खान एयरबेस और बाकी आपकी फॉरवर्ड एंड ऑपरेशनल एयरबेसिस पे हमले किए, अब वो घुटने टेकने पे मिन्नत करने पे आ गया। यही उस बनिए का किरदार है, यही उस मुनाफिक बनिए का किरदार है कि जब उसको पता चलता है कि मेरे से ज्यादा बड़ी ताकत है तो फौरन पांव में गिर जाता है। एंड लेट मी से दैट कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की इस अनप्रेसिडेंटेड कामयाबी के बाद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान की तारीख के सबसे सक्सेसफुल, सबसे कामयाब तरीन आर्मी चीफ बन के उभरे हैं। एंड इट इज अ मास्टर स्ट्रोक बाय हिम, ना सिर्फ आपका इंटरनेशनल फ्रंट पे भारत के खिलाफ भी, बल्कि डोमेस्टिक फ्रंट के बारे में भी। सो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है इसकी जब आगे बढ़ेगी तो मेरी इस बात का मतलब भी समझ आ जाएगा। बट इतनी बड़ी कामयाबी है, ये आसान काम नहीं है। और सबसे बेहतरीन बात, आप जंग तो बहुत बेहतरीन लड़ रहे हैं, आपने भारत को शिकस्त भी दे दी, जस्ट विद इन 15 आवर्स, सॉरी 5 आवर्स, सिर्फ 5 घंटों के अंदर अंदर आपने उनको फौजी महाज पे, आपने उनको वॉरफेयर के महाज पे, आपने उनको इंफॉर्मेशन के महाज पे, आपने उनको साइबर के महाज पे, आपने उनको डिप्लोमेसी के महाज पे। अब देखिए 70% भारत की बिजली बंद कर देना है हैक करके, दिस इज नो स्मॉल फीट, कोई छोटी बात नहीं है, कोई मामूली चीज ये नहीं है। इसीलिए भारत को अंदाजा हुआ, इसीलिए आलमी ताकतों को अंदाजा हुआ कि ये तो पाकिस्तान ने अनथिंकेबल करके छोड़ दिया है, ये तो इनक्रेडिबली पावर अपनी शो कर दी है पाकिस्तान ने, अपनी मिलिट्री माइट शो कर दी है। और एक भी जो वार था पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का, नाकाम नहीं गया। यही मैं आपसे कह रही थी कि जब आप इसको एनालाइज करें ना, इंटरनलाइज करने की कोशिश करें, इंसान है ना,